मेरा नाम पीयूष गाड़गे है और मैं पेशे से एक कलाकार हूँ। दिन भर चित्रों में तो वही शाम को कविताओं में और कहानियों में मैं खोया रहता हूँ। आप यूँ समझो कि चित्र बनाना मेरा जुनून है और कविताएं और कहानियाँ लिखना मेरा सुकून है। तो आज मैं शुरुआत एक कहानी से करने जा रहा हूँ और इस कहानी का शीर्षक है मेरा जनाजा। एक रोज़ मैंने खुद का जनाजा देखा। मैंने देखा एक मनुष्य शरीर जो लगभग 55-60 की उम्र का था, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, जिसके सर के बाल पके थे या कह लो बस कुछ ही बचे थे, और उसकी बंद आंखों के नीचे काले घेरे थे, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि इस शरीर ने जीते जी कभी नींद ली ही ना हो। और उसके काले होठों से ऐसा लग रहा था कि उसे सिगरेट की बहुत बुरी लत हो। उदास सा चेहरा था उसका और वो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा था। वो व्यक्ति और कोई नहीं, मैं ही था। उस शरीर को कुछ लोगों की भीड़ घेर के खड़ी थी। उस भीड़ में कोई रो रहे थे तो कोई घड़ियाल को एकटक घूरे ये राह देख रहे थे कि आखिर इस जनाजे से कब उन्हें छुटकारा मिलेगा। तो वही कोई मेरे नाकामियों पर अफसोस जता रहे थे, ये कहकर कि मेहनती आदमी था पर कभी मेहनत कर ना पाया। कहना बहुत कुछ चाहता था वो दुनिया से, पर कभी कह ना पाया। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे उसके, पर कभी उन्हें पूरा कर ना पाया। रिश्ते और नाते काफ़ी बने उसके, पर कभी वो उन्हें निभा ना पाया। सुना था कि वो एक फाइटर था, पर बेचारा खुद के खातिर कभी लड़ ना पाया। और उस भीड़ में मैंने काफ़ी लोगों को पहचानने की कोशिश की, पर कोई भी वहाँ अपना ना मिला। ये देख मुझे निराशा तो बहुत हुई, पर शायद हो सकता है कि जीते जी मैंने किया होगा पाप कोई। फिर उदास होके मैं बैठ गया अपने मृत शरीर के पास और ये सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। क्या ये कोई समय यात्रा है मेरे भविष्य की, या भगवान कोई संकेत देना चाहते हैं मुझे। फिर ऐसे कई सवाल आ रहे थे मेरे मन में, पर पूछूं भी तो मैं किससे, क्योंकि मुझे कोई देखने वाला और सुनने वाला कोई था ही नहीं वहाँ। मिस्टर इंडिया बनके घूम रहा था मैं यहाँ वहाँ। कुछ देर बाद मेरे 55 किलो के बुजुर्ग शरीर को उठाने 4 लोग आए, जो मुझे उठाकर आंगन में लाए। और वहाँ एक प्रक्रिया शुरू हुई, जहाँ कुछ अनजान लोग आंखों में नमी लिए मेरे शरीर को छू रहे थे। वो छू रहे थे, रो रहे थे, जीते जी शांति ना सही, पर मरने के बाद मेरे शांति की दुआ मांग रहे थे। लोटा भर जल चढ़ा के वो मुझे नहला रहे थे। उतने में एक आदमी आया जिसने एक सफ़ेद लिबास लाया। वो लिबास एकदम साफ था, जो चीख चीख के मुझसे ये कह रहा था मानो कि तेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ठीक मेरे जैसी, एकदम बेरंग, एकदम सफ़ेद। वो लिबास मुझे पहनाया गया, एक आखिरी बार मुझे तैयार कराया गया। वो लिबास मुझे पहनाया गया, एक आखिरी बार मुझे तैयार कराया गया। जीते जी किसी ने कहा नहीं, पर उस वक्त ये अच्छा आदमी था ऐसा सबको बताया गया। फिर कुछ देर बाद एक लकड़ियों से बनी अर्थी पर मुझे लेटाया गया, जो महक रही थी फूलों की खुशबू से। अब वो फूल कौन से थे ये तो मुझे याद नहीं, पर इतना याद है कि वहाँ जमे कुछ लोग इकट्ठे मेरे शरीर पर फूल चढ़ा रहे थे, जिन लोगों के लिए मैं ज़िंदगी भर कुछ ना रहा, न जाने क्यों, पर आज वो भी मेरे लिए रो रहे थे। उस अर्थी को उठाने 4 कंधे आए। उनमें से अर्थी उठाने के बाद उनमें से किसी एक ने कहा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे उस जाप की आवाज़ बढ़ती गई। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुझे शमशान ले जाते जाते सब लोगों के मुंह से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये बात बार बार दोहराई गई। और हम धीरे धीरे शमशान पहुंच गए और आखिरकार वो अंतिम क्षण आ ही गया, जहाँ एक लड़का पानी का एक घड़ा लिए मेरे चिता के पास परिक्रमा लगा रहा था।
और परिक्रमा लगाने के बाद उसने वो घड़ा नीचे पटक दिया और घुटनों के बल बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और वहीं से एक आदमी सामने आया जिसने उस लड़के को हिम्मत दी और हिम्मत देते देते एक जलती हुई लकड़ी उसके हाथों में थमा दी और कहा कि आगे का काम पूरा कर। उसने उस जलती हुई लकड़ी को मेरे चिता के पास बढ़ाया और अचानक एक रूहानी सी रोशनी ने मुझे ज़ोर से खींचा और मेरी आँख खुल गई और मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मतलब अब तक जो भी मैं देख रहा था वो महज बस एक सपना था और मेरे पास बैठा कोई अपना था जो मुझे पूछ रहा था कि आखिर तू इतना घबराया हुआ क्यों है। मैंने एक कांपती आवाज़ में उससे कहा कि कुछ नहीं, बस एक सपना देखा। सपना? कैसा सपना? उसने पूछा। फिर मैंने कहा एक ऐसा सपना जिसमें मैंने एक अंत देखा, एक बहुत ही नाकामयाब अंत, जिसमें ना ही मेरे अपने मेरे साथ थे और ना ही वो सपने मैं पूरे कर पाया जिसे मैं रोज़ खुली आंखों से देखता हूँ। ये सुन के मेरे साथ बैठा अपना हंसने लगा और कहा यार कैसी बात कर रहा है, वो बस एक सपना था, एक बुरा सपना, भूल जा उसे। ये बात कह के मेरा अपना वहाँ से चला गया। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये बस एक सपना था, पर इस सपने ने मुझे एक सच्ची घटना की झलक दिखाई जो घटित हुई तो नहीं है पर हो सकती है। ये घटित हो सकती है अगर मैं ज़िंदगी बिना अपने सपनों के लिए मेहनत किए, बिना लोगों को अपनी बात कहे, यूं ही डरे सहमे जीते रहा तो ये सपना सच हो सकता है। दोस्तों कहते हैं कि सपनों द्वारा ऊपर वाला काफ़ी कुछ कहता है आपसे, आपको अच्छे बुरे का इशारा देता है और मुझे मेरा इशारा मिल गया और तब से मैं ज़िंदगी और खुल के जीने लगा हूँ, अपने सपनों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा हूँ, अपनी हर एक बात बेखौफ होकर लोगों के सामने रखने लगा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता अंतिम समय में मेरा वो उदास सा चेहरा, आँखों के नीचे वो काले घेरे, काले होठ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तो बस एक बड़ी वाली मुस्कान जो बता सके मेरी ज़िंदगी बहुत मस्त थी। इसलिए मैं ज़िंदगी और भी खुल के जीने लगा हूँ और भी खुश होके जीने लगा हूँ। और दोस्तों इस सपने के बाद मैंने एक शेर लिखा इसके तुरंत बाद। तो वो शेर कुछ ऐसा है कि कश्मकश से भरा ये खंडर है, बाहर से सूखा सब बंजर है। कश्मकश से भरा ये खंडर है, बाहर से सूखा सब बंजर है। मोहब्बत, गुस्सा, पागलपंती और समझदारी, मोहब्बत, गुस्सा, पागलपंती और समझदारी, भाव और ज्ञान का तो पूरा समंदर है, पर जो भी है सब अंदर है। ज़रूरत आने पर सब निकलेगा बारी बारी। एक दिन ऐसा आएगा जब कामयाबी में ना तो ना सही, पर जनाजे के वक्त शामिल होगी दुनिया सारी। और अगली एक आखिरी मैं कविता सुनाना चाहता हूँ और इस कविता का शीर्षक है तू बंदा कोई साधारण नहीं। भूल जा पिछला, बढ़ जा आगे, अब मन में किसी का बैर नहीं। खोल के बाहें अपना ले खुद को, तू बंदा कोई साधारण नहीं। अब युद्ध भूमि में उतर चुका तू, ना मरने मिटने का डर कोई। देख सारथी रूपी बैठा माधव, तो जीत ही होगी हार नहीं। अब युद्ध करना ही धर्म है तेरा, गीता का यह सार सही। भूल जा पिछला, बढ़ जा आगे, अब मन में किसी का बैर नहीं। खोल के बाहें अपना ले खुद को, तू बंदा कोई साधारण नहीं।